नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने पाठ एक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर भी लिखे। अब हम बुक फिल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो समाचार पत्र के विज्ञापन, तो वो है लिखित रूप। फिर दादाजी द्वारा रजत को कहानी सुनाना, वो है मौखिक रूप। सड़क पर दो व्यक्तियों का झगड़ना, तो वो है मौखिक रूप। फिर रवीश द्वारा पत्र लेखन, तो वो है लिखित रूप। फिर सड़क पर लगी लाल बत्ती, वो है सांकेतिक, पर वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न 6, कोष्टक के सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। फिर भाषा का मूल रूप लिखित है। फिर मेवाती एक बोली है। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। किसे स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा को। कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। फिर देश विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। देखिए प्रश्न 7, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार। फिर भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। फिर हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। ब्रज भाषा के महान कवि हैं सूरदास। देखिए खेल खेल में, अब देखिए ये आपको करना है पर मैं आपको समझा रही हूँ और आपको करवा रही हूँ। चलिए आप करिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? लिखिए। अब हमको राज्य दे रखे हैं और हमको उसकी भाषा बतानी है। जैसे जम्मू में कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। बिहार में बिहारी भाषा बोली जाती है। फिर बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। असम राज्य में असमिया भाषा बोली जाती है। उड़ीसा राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है। राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अब देखिए, लिपि का आविष्कार एवं विकास क्रमशः कैसे हुआ? सोचकर लिखिए। तो देखिए, लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या चित्रित करना। देवनागरी लिपि का उद्गम यानी कि उद्भव के जन्म कब हुआ? तो प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है। भाषा की विभिन्न ध्वनियों के लिए लिखित लिपि चिन्ह निश्चित करके इन लिपि चिन्हों के ज्ञान से ही हम अपने मन के भावों और विचारों को दूरगामी बना सकते हैं। तो भाषा की ध्वनियों के लिए लिखित लिपि चिन्ह निश्चित करके लिपि चिन्हों के ज्ञान से ही हम अपने मन के भावों और विचारों को दूरगामी यानी दूर तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, आप लोगों की सबकी बुक फिल होनी चाहिए। बुक फिल करना अनिवार्य है, इसलिए आप लोग अपनी बुक फिल करेंगे और इसे लर्न करेंगे। सेफ रहिए, घर में रहिए। गुड बाय बच्चों।